जब धरती पर देवता भी कदम रखने से डरते थे, उस काल में कुछ ऐसे धनुर्धर जन्मे जिनके बाणों की टंकार से आसमान कांप उठता था। कोई था जो समुद्र को सुखा देता था, कोई ऐसा जिसे देखकर स्वयं श्री कृष्ण भी भयभीत हो गए थे, और कोई ऐसा जो क्षण भर में पूरी सृष्टि को भस्म कर सकता था। ये वो योद्धा थे जिनकी शक्ति के आगे देवता भी नतमस्तक हो जाते थे। उनके पास थे दिव्य अस्त्र, अपार बल और ऐसी दृष्टि जो भविष्य तक भेद दे। लेकिन सर्वश्रेष्ठ हमेशा सिर्फ एक ही होता है। तो कौन था वो धनुर्धर जिसका नाम सुनते ही मृत्यु भी ठिठक जाए? अर्जुन, कर्ण या कोई और? चलिए लौटते हैं उस युग में जहां शक्ति थी धर्म और धनुष था अस्तित्व, और जानते हैं प्राचीन भारत के उन 10 सबसे शक्तिशाली धनुर्धरों के नाम जिनके आगे पूरा ब्रह्मांड झुक गया था। चलिए जानते हैं प्राचीन भारत के 10 सबसे शक्तिशाली धनुर्धरों के बारे में। पहले सबसे कमजोर से शुरुआत करेंगे और अंत में सबसे शक्तिशाली तक पहुंचेंगे। नंबर 10, द्रोणाचार्य। महेंद्र पर्वत पर जब भगवान परशुराम अपना सब कुछ ब्राह्मणों को दान कर रहे थे, तब द्रोणाचार्य वहां पहुंचे और उन्होंने उनसे संपूर्ण दिव्यास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। उन्हीं से कौरवों और पांडवों ने शस्त्र चलाना सीखा। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीष्म के बाद द्रोणाचार्य कौरवों के सेनापति बने। उनकी रणनीति से पांडवों को भारी हानि हुई। उन्होंने जो चक्रव्यूह बनाया था, उसमें फंसकर ही वीर अभिमन्यु मारे गए थे। जब तक उनके हाथ में शस्त्र था, उन्हें परास्त करना असंभव था। नंबर 9, एकलव्य। महाभारत काल के एक श्रेष्ठ धनुर्धर थे। जब द्रोणाचार्य ने उन्हें शिक्षा देने से मना कर दिया, तब उन्होंने मिट्टी की द्रोण मूर्ति बनाकर स्वयं धनुर्विद्या सीखी। उन्होंने शब्द भेदी बाण चलाने की कला स्वयं खोज निकाली। उनकी दक्षता देखकर अर्जुन तक विचलित हो गए थे। लेकिन गुरु दक्षिणा के नाम पर द्रोणाचार्य ने उनसे उनका अंगूठा मांग लिया था। फिर भी एकलव्य ने बिना अंगूठे के ही धनुर्विद्या में निपुणता प्राप्त की। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, यदि एकलव्य का अंगूठा न कटा होता तो वो दूसरा परशुराम बन जाता। नंबर 8, भीष्म पितामह। गंगा माता के पुत्र भीष्म का गुरु स्वयं भगवान परशुराम थे। एक बार उन्होंने अपने गुरु से ही युद्ध किया था। दोनों ओर से महाविनाशकारी अस्त्र चले, लेकिन परिणाम कुछ न निकला। देवताओं को स्वयं आकर युद्ध रोकना पड़ा। कुरुक्षेत्र युद्ध में वो कौरवों के प्रथम सेनापति बने। उनके बाणों के आगे कोई टिक नहीं पाया। यहां तक कि भगवान श्री कृष्ण को भी अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर शस्त्र उठाना पड़ा। नंबर 7, बर्बरीक। घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक के पास 3 अमोघ बाण थे। उनके बल से वो पल भर में पूरे कुरुक्षेत्र युद्ध का अंत कर सकते थे। उनके 3 बाणों को देखकर स्वयं श्री कृष्ण भी चिंतित हो गए और उन्होंने दान में बर्बरीक का शीश मांग लिया। आज वही बर्बरीक खाटू श्याम के रूप में पूजे जाते हैं। नंबर 6, सूर्यपुत्र कर्ण। महाभारत के परम योद्धा कर्ण के पास जन्मजात कवच और कुंडल थे, जिन्हें कोई अस्त्र भेद नहीं कर सकता था। देवराज इंद्र ने छल से वे कवच कुंडल ले लिए, फिर भी कर्ण की शक्ति असीम रही। अंतिम युद्ध में उन्होंने 11 बार अर्जुन के गांडीव की प्रत्यंचा काटी थी। अर्जुन के ब्रह्मास्त्र को उन्होंने साधारण बाणों से नष्ट कर दिया। अगर श्री कृष्ण ने अर्जुन की रक्षा न की होती तो अर्जुन कर्ण के हाथों मारे जाते। नंबर 5, अर्जुन। गुरु द्रोण की दृष्टि में अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। उन्होंने द्रोणाचार्य से सभी दिव्यास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया था। अर्जुन के धनुष की प्रत्यंचा छूटते ही शत्रु भयभीत हो जाते थे। उन्होंने महादेव को प्रसन्न करके पाशुपतास्त्र प्राप्त किया। दोनों हाथों से बाण चलाने की कला के कारण उन्हें सव्यसाची कहा गया। द्रौपदी स्वयंवर में जहां अन्य सभी असफल हुए थे, वहां अर्जुन ने सहजता से लक्ष्य भेदा था। खांडव वन में उन्होंने स्वयं देवराज इंद्र तक को परास्त किया था। नंबर 4, मेघनाद, इंद्रजीत। रावण का पुत्र मेघनाद अपने पराक्रम से देवताओं को परास्त कर चुका था। उसने देवराज इंद्र को भी बंदी बना लिया था, इसलिए उसे इंद्रजीत कहा गया।
वो ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र और वैष्णवास्त्र का ज्ञाता था। लक्ष्मण जी के साथ युद्ध में उसने ब्रह्मास्त्र और पाशुपतास्त्र चलाए, लेकिन वे लक्ष्मण जी को प्रणाम करके लौट गए। मेघनाद ने भगवान राम और लक्ष्मण को नागपाश से बांध दिया था। रामायण काल में केवल उसे ही अति महारथी कहा गया है। नंबर 3, लक्ष्मण जी। शेषनाग के अवतार लक्ष्मण अत्यंत पराक्रमी और श्रेष्ठ धनुर्धर थे। रावण के पुत्र मेघनाद का वध केवल वे ही कर सकते थे। शास्त्रों में वर्णन है कि जो 14 वर्ष तक न सोया, न भोजन किया, न किसी स्त्री का मुख देखा, वही मेघनाद और वो थे लक्ष्मण जी। उन्होंने रावण के पुत्र अतिकाय का वध भी किया और स्वयं रावण को मूर्छित कर दिया। नंबर 2, भगवान श्री राम। भगवान विष्णु के अवतार श्री राम की शक्ति का कोई अंत नहीं था। स्वयंवर में शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते ही धनुष टूट गया। जब समुद्र ने मार्ग नहीं दिया तो श्री राम ने अपने बाणों से समुद्र सुखाने का विचार किया। तभी समुद्र देवता भयभीत होकर प्रकट हुए। श्री राम ने अपने बाणों से रावण, कुंभकर्ण और असंख्य राक्षसों का संहार। नंबर 1, देवों के देव महादेव। संपूर्ण ब्रह्मांड और धनुर्वेद की उत्पत्ति महादेव से हुई। वही सृष्टि की शुरुआत है और वही उसका अंत। उनकी शक्ति अनंत है। वे पलक झपकते ही किसी का भी विनाश कर सकते हैं। इसलिए वे ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हैं। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में लिखें हर हर महादेव और बताएं आपके अनुसार इतिहास का सबसे महान धनुर्धर कौन था।